राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत फौजी में। तो आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। जो मैं बात करने वाला हूँ, जो मेरे पर लगातार डाउट्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो बीएसएफ एचसीएम में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, कब कब लेके जाने हैं और किस किस प्रक्रिया पर हमें वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेकर जाने होंगे, क्या हमें रीडॉक्यूमेंट का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सारे डाउट क्लियर करूँगा इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में आए हुए हैं और आपको क्या लेकर जाना और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। मैं भोंसी कैंप में जो मेरा सेंटर पड़ा था बीएसएफ एचसीएम का, मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था जिससे मैं एक बारी में क्वालिफाइड हो गया था। तो शुरू करता हूँ वीडियो को, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। या तो आप कहीं लिख लेना या फिर वीडियो को 2-3 बार आराम से देख लेना बिना स्किप के, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स याद हो जाएंगे। वैसे मैं बहुत स्लो बताऊंगा, एक बारी में पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे अपनी 10th की मार्कशीट। देखो इसके सेट कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा, पहले आप देख लो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, सेकंड नंबर पर 12th की मार्कशीट, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड। इसके अदर में लेके चलना आपको पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप मेरी माने तो आप आधार कार्ड ही रखें, और आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए उसमें जो भी आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 10th के समान होनी चाहिए, 12th में भी सेम होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एक भी पॉइंट, अगर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा नाम ऋषि है तो हर डॉक्यूमेंट्स में मेरा ऋषि ही है, किसी में ऐसा नहीं ऋषि राजपूत है या ठाकुर है, सिर्फ ऋषि। अलग से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए। चौथे नंबर पे आपको अपना क्या ले जाना, आप अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, कलर फ़ोटो खिंचवाएं, ज़्यादा पुरानी ना हो। आप मान लो अगर आप हमारा फॉर एन एग्जांपल फिजिकल हम लेते हैं हमारे जनवरी में हो सर्दी में, तो आप दिसंबर के लास्ट में फ़ोटो खिंचवा लें, 10-12 दिन पहले की खिंचवा लें और कम से कम 20 से 25 फ़ोटो खिंचवा कर लेकर जाएँ। हालांकि लगेंगी आपके वहाँ पे 7 से 8, मुझे ध्यान है मेरी 8 फ़ोटो लगी थी, ठीक है। तो आप अपनी 20-25 लेकर जाएँ, कलर फ़ोटो लेकर जाए, बैकग्राउंड वाइट रखना, मेरी बात को ध्यान रखना। टोपी मत पहनना, टीका मत लगाना, मतलब जैसे बाली वाली ये सब चीज़ जैसे जिनके परमानेंट बचपन से वाली वो एक बात अलग है, बट कोई फैशनेबल चीज़ मत करना। हालांकि टीका हमारी संस्कृति है बट फिर भी हम एज एन डिफेंस के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। चौथा, पांचवा आपको क्या लेकर जाना है। आप अगर जनरल है तो आपको पता होगा आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। OBC हैं, SC हैं, ST हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ध्यान से सुने, सेंट्रल का लेके जाना है। अगर आपने स्टेट का बनवा लिया है और वो फॉर्म भरते हुए लगा दिया है तो घबराएं ना, आप सेंट्रल का अप्लाई करें, आपका सेंट्रल का बन के आ जाएगा। स्टेट का आपके पास रहेगा, सेंट्रल का आपके पास रहेगा। आप वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में बता सकते हैं सर मैंने स्टेट लगा दिया था उस टाइम बट अब मेरा सेंट्रल का बन के आ गया, तो आप इसको इशू कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, नहीं कोई समस्या। सेंट्रल और स्टेट में पहचान क्या है, स्टेट का आता है स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ, सेंट्रल का आता है अंडर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा पहचान है। और स्टेट और सेंट्रल के बनावट में भी अंतर है, स्टेट हिंदी में आएगा, सेंट्रल इंग्लिश में बन के आता है, ठीक है। पांचवा, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप निवासी हैं, निवास जहाँ आप निवास करते हैं, मेरे छठा है मेरे हिसाब से निवास प्रमाण पत्र, जहाँ का आपका मतलब रहन सहन है वो आपको निवास प्रमाण पत्र आपको अपना लेके जाना है, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे कास्ट है, निवास है, ये सब आपके 1-1.5 साल 2 साल से ज़्यादा पुराने ना हो। ऐसा ना हो पिछले 6 साल का बना हुआ रखा, तो वो मेरे हिसाब से मान्य नहीं होगा। 1-1.5 साल से पुराना ना लेकर जाएं, ठीक है। मैंने आपको 6 चीज़ें बता दी हैं। सातवां, आपको OBC वालों का NCL सर्टिफिकेट होता है, एक पेपर होता है नॉन क्रीमिलियर। इसमें क्या होता है, ये तो आपको हमें तो BSF ने खुद प्रोवाइड करा था, मिनिस्टर ने, शायद वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। वो एक पेपर होता है जिसमें आपकी कास्ट मतलब छूट के रिगार्डिंग कुछ भरवाया जाता है, ठीक है। और क्या रह गया आपका, इसमें देखो मैरिड अनमैरिड लगेगा नहीं। NCC अगर आपके पास है, स्पोर्ट आपके पास है तो आप अदर में लेकर जाएं, ठीक है। अगर कोई अदर आपने डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन है, ITI है, डिप्लोमा, तो वो भी लेकर जाएं, जैसे O लेवल का कोर्स, CCC या कुछ और भी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जो मेरे पास ज़्यादा भाई पूछ रहे थे सर क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, हम टाइपिंग देंगे, तो नहीं, कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका नहीं लगने वाला, ठीक है। और आपका क्या रह गया, मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। EWS वालों को भी ये सब चीज़ें लेकर जानी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूट रहा, इतने ही आपके इनफ होंगे, इतने में आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब बात रही रखना कैसे, देखो ओरिजिनल अलग रखना, फोटोकॉपी के 2-2 सेट बना लेना। ध्यान रहे मिनिस्टर का अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, भोंदसी कैंप का। आप अपने 2-2 सेट बना लें, एक सेट अलग रखे, एक सेट अलग रखे, ओरिजिनल अलग रखे।
जब वो आपसे मांगेंगे पहला सेट एक एक करके उनको आप ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे करके, तो वो आराम से स्टेपल करके जब आप बिना स्टेपल भी ले जाएंगे तो वो देखेंगे पेज बाय पेज आपके सेल्फ अटैच्ड करवाएंगे आपको, वहीं शायद वहीं करा लेंगे, वो आपसे साइन करा लेंगे। इसी तरीके से आपको ओरिजिनल चेक करके आपको पास करके बैठा दिया जाएगा। ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है, देखो जो पिछली बार की बात देखी जाए तो BSF SCM में फिजिकल के शाम को ही हमसे डॉक्यूमेंटेशन करा के हमें 6 बजे तक फ्री कर दिया था। बट इस बार आपको पता है वैकेंसी के टेंटेटिव ट्रेनिंग कैलेंडर अभी से जारी होंगे। पिछले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब वैकेंसी में इतनी जल्दी हुई थी, तो अब कितना हो सकता है। मेरे हिसाब से फिजिकल वाले दिन डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे, और कोई डॉक्यूमेंट आपसे रह जाता है या बाय मिस्टेक वो डिफ़ॉल्ट बनने गया है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ ना, आपको टाइम मिल जाए, क्योंकि मेडिकल के टाइम पे भी आपकी रीडॉक्यूमेंटेशन होगी, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जब ही होगी। फिजिकल के टाइम पे तो आपको पक्के प्रूफ के साथ पास कर लिया जाएगा, तो अब उसमें भी चिंता ना करें, आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं, घबराएं नहीं। कोई डॉक्यूमेंट में समस्या हो मुझे मैसेज करना, मैं पर्सनली बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बता देना मेरे को, जी हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं और मेरी इस डॉक्यूमेंट में ये समस्या आ रही है। अब बात रही टाइपिंग को लेके, टाइपिंग जो होगी आपकी, ये भी बहुत डाउट आ रहे थे भाई, टाइपिंग होगी आपकी, अगर भर्ती इन्होंने कुछ चेंज करा तो मेरे हिसाब से फिजिकल के साथ ही ले लेंगे अगर कुछ बदलाव देखने को मिलता है, वरना आपके एग्जाम के बाद ही टाइपिंग होगी। अभी आप पे समय, आप अपनी अच्छी टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो थी, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लो, ऐसा ना हो कोई डॉक्यूमेंट रह जाए और आपको परमानेंटली आउट कर दिया जाए। देखो मैं तो पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार का कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, समय दें ना दें, बट प्रीवियस ईयर को देखते हुए तो दिया था। आप अपने डॉक्यूमेंट फिर भी सब तैयार करा लो, अभी आप पे 1.5-2-3 महीने हैं, सारे कागज़ तैयार हो जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन की, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको इसमें बनवा सकते हो तो बनवा लो, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि BSF खुद वेरीफाई करवाने भेजती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए, इन सबको तैयार कर लो। कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। इस वीडियो में केवल इतना ही था, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर मैसेज करना। मैं इस बात को इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक भाई वेस्ट बंगाल से है, रियाजुद्दीन करके हैं, मोहम्मदान, उनका मैसेज आया था कि भैया मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरे को एग्ज़ाम के रिलेटेड। मैंने उनको बहुत चीज़ें बताई हैं इंस्टा का, उनको अगर वो कहेंगे तो मैं भाई उनका स्क्रीनशॉट आपको अपने यूट्यूब पे लगा के दिखा दूँ, आप लोग पढ़ लेना, मैं हेल्प करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।